Hello everyone. Today we are going to study velocity acceleration mechanism, under which we are going to cover Kleene construction to identify velocity and acceleration of different links in a single slider crank mechanism when crank rotates with uniform velocity only. Analytical method to determine velocity and acceleration of different links in single slider crank mechanism. मतलब analytically मतलब कैलकुलेशन से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले आपको है ना ऐसे न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। आर आर क्या है, लेंथ ऑफ क्रैंक, यू कैन से दिस इज लेंथ ऑफ क्रैंक। एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, यू कैन से दिस इज एल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, दिस इज कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज क्रैंक। ओके, थीटा क्या है, क्रैंक का एंगल, दिस इज थीटा, क्रैंक का एंगल with respect to this axis. Okay, and next is n. This is very important parameter. आपको ये याद रखना है कि n क्या होता है, ऑब्लिक्विटी रेशियो। अभी अभी न्यूमेरिकल में कभी कभी है ना स्मॉल n और कैपिटल n की वैल्यू दी रहती है। कैपिटल n क्या होता है, स्पीड ऑफ क्रैंक इन आरपीएम। ओके, और स्मॉल n क्या रहता है, ऑब्लिक्विटी रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या है, यल अपॉन आर। व्हाट इज यल, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, व्हाट इज आर, लेंथ ऑफ क्रैंक। भाई ये n कहाँ यूज किया जाता है, ये एन हम इधर यूज करते हैं। टू एन जो दिख रहा है आपको, ये दिस एन एंड दिस एन एंड दिस इज ऑब्लिक्विटी रेशियो। ओके, और कैपिटल एन का यूज कहाँ करते हैं हम, हमें जो ये ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ता है, ओमेगा वो कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला का फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इधर समझना है कैपिटल एन इज स्पीड ऑफ क्रैंक इन आरपीएम एंड स्मॉल एन इज ऑब्लिक्विटी रेशियो। ओके, तो ना वीबी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन और स्लाइडर। एबी क्या है, वो हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन वीबी इक्वल टू ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 एन। ओके, एबी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर, वो हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एबी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा प्लस cos 2 theta upon n. Okay, next है omega ab, which is the angular velocity of connecting rod. You can use this formula calculate omega ab, angular velocity of connecting rod. क्या formula है, omega ab equal to omega into cos theta upon n. Next है calculation angular acceleration of connecting rod. You can use this formula for calculation of angular acceleration of connecting rod. क्या formula है, alpha ab equal to ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन। न्यूमेरिकल में काफी वक्त हमें ना सॉल्व करते हो किसे, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम आगे देखने वाले हैं, उस वक्त मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या दिया आपको, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिया है। इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द लेंथ ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर 150 mm एंड 600 mm रिस्पेक्टिवली। तो है ना हमने इधर लिख लिया, लेंथ ऑफ क्रैंक इज 150 mm, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है 0.15 मीटर। फिर लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल टू 600 mm, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है 0.6 मीटर। ओके, और द क्रैंक पोजीशन इज 60 डिग्री फ्रॉम आईडीसी, यानी कि हमें थीटा एंगल दिया हुआ है। थीटा एंगल क्या है, 60 डिग्री। ओके, द क्रैंक शाफ्ट स्पीड इज 450 आरपीएम, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है। ओके, हमने इधर लिख ली एन इक्वल टू 450 आरएम। कैल तो यूजिंग एनालिटिकल मेथड, इधर मेंशन किया है कि कौन सी मेथड यूज करनी है, analytical method to determine velocity and acceleration of slider and angular velocity and angular acceleration of connecting rod। तो है ना एनालिटिकल मेथड दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म भी है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एनालिटिकल मेथड कैलकुलेट करने के लिए यूज करना होगा, तो हमें क्लीन कंस्ट्रक्शन की एनालिटिकल मेथड यूज करनी पड़ती है। ओके, ये आपको इधर समझना है। तो अभी
सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, ओमेगा कैलकुलेट किया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई n/60। व्हाट इज एन? एन इज 450 आरपीएम। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद ओमेगा की वैल्यू क्या आई, 47.13 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो अभी है ना इधर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने क्या किया, ऑब्लिक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया। उसका फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू यल अपॉन आर। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद एल आपको दिया हुआ है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, तो आपको इधर 0.6 मीटर दिया हुआ है। आर क्या है, लेंथ ऑफ क्रैंक, तो आपको 0.15 मीटर दिया हुआ है। तो ऑब्लिक्विटी रेशियो 4 आया। ओके, उसके बाद करना क्या है, आपको है ना वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्लाइडर की निकालनी है। ये फॉर्मूला है उसका, वी बी इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 एन। ओके, ओमेगा हमने इधर निकाला हुआ है, वो वैल्यू पुटअप किया हमने इधर। नेक्स्ट क्या है, आर। आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.5, ये वाली, तो ये हमने इधर पुटअप की। थीटा 60 गिवन है, साइन 2 थीटा 2 × 60 120 हो गया, और 2 n यानी कि 2 × 4। कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिली, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज 6.9 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अभी हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हो गया कैलकुलेट करके। अभी हमें एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। हमें सब वैल्यूज पता है, ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की इधर, तो उधर पुटअप की ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर आर। आर की वैल्यू हमने इधर गिवन है हमें, वो हमने इधर पुटअप की। कॉस थीटा, थीटा 60 है तो कॉस 60, कॉस 2 थीटा, तो 2 × थीटा 120, वो इधर पुटअप किया। तो स्मॉल एन क्या कैलकुलेट किया हमने, 4, एन इक्वल टू एल अपॉन आर, वो वैल्यू फिर से इधर पुटअप की। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर की वैल्यू क्या मिली है, 124.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी रेडियस हमने मीटर में लिया है, इसलिए आंसर मीटर में आया है। अगर आपने एमएम में लिया तो आंसर एमएम पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे हमने पहला आंसर कैलकुलेट किया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। सेकंड क्या पूछा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का यूज किया, ओमेगा ए बी इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन। ओमेगा की अगेन, ओमेगा की वैल्यू हमने इधर कैलकुलेट की है, तो उधर पुटअप की 47.13। थीटा 60 की वन है हमें, तो कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, और एन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट किया हमने 4। ओके, तो उसका आंसर आया 5.9 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू आपको याद रखना है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, और ओमेगा ए बी की वैल्यू हमने 5.9 रेडियन पर सेकंड कैलकुलेट की है। ओमेगा ए बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट पूछा क्या गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा ए बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन। तो ओमेगा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उधर पुटअप किया 47.13 स्क्वायर इंटू साइन 60 अपॉन 4। तो हमें आंसर क्या मिला, अल्फा ए बी का एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज -41 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम इसका न्यूमेरिकल लैडर क्रैंक का क्लीन मेथड से, एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्रैंक इज 200 mm long and connecting rod is 800 mm long. The crank rotates at 150 rpm. पूछा क्या गया है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड कब, when crank makes an angle of 30 डिग्री टू आईडीसी। फिर से हम देखेंगे अभी क्या गिवन है हमें, क्रैंक 200 mm, उधर हमने क्रैंक रेडियस या फिर उसे क्रैंक लेंथ भी बोलते हैं हम, 200 mm लिया, उसको 0.2 मीटर यानी कि एमएम को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ओके, नेक्स्ट हमें लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड 800 mm दी है, वो हमने इधर लिख के लिया, एल इक्वल टू 800 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.8 मीटर। ओके, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, angular velocity and angular acceleration of connecting rod as well as
एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। सबसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखा, वीपी वेलोसिटी ऑफ पिस्टन ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। अभी एन दिया हुआ है इधर, एन बोले तो क्या होता है, ओब्लिक्विटी रेशियो, तो वो इधर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एन इक्वल टू एल अपॉन आर, उसका वैल्यू आया 4। ठीक है, तो इधर 2 into 4 की वैल्यू पुटअप की, एन इज 4। ये साइन 30 साइन 60 ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 1.909 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। तो एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला क्या है, एपी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन। ओके, तो फिर वो फॉर्मूला हमने यूज किया, उसके बाद वैल्यू पुटअप की, ओमेगा हमने इधर निकाला हुआ है 2 पाई एन अपॉन 60, 15.7 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो उसके बाद हमने वो वैल्यू ओमेगा की इधर पुटअप की, इधर भी पुटअप की थी, फिर है ना आर की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ क्रैंक पुटअप किया, फिर ये वैल्यू पुटअप की, थीटा इज 30 कॉस 2 थीटा इज कॉस 60। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 48.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ना उसके बाद क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा सी आर इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया है, 15.7 इंटू कॉस 30 अपॉन 4 ओमेगा दिया हुआ है, तो आंसर क्या है आपका 3.14 रेडियन पर सेकंड। ओके, ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करना इधर जरूरी है, प्रॉब्लम में क्या पूछा जाए ये समझना भी जरूरी है। अगर दिया नहीं गया प्रॉब्लम में क्या ना सॉल्व कैसे करना है, तो यू कैन सिंपली राइट बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड ऑफ क्लीन कंस्ट्रक्शन वी आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। ओके, तो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो उसमें क्या दिया है, अल्फा सी आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन, यानी दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फिर ओमेगा कितना आया 15.7 हमने कैलकुलेट किया हुआ इधर, वो वैल्यू इधर पुटअप किया हमने, स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 4। तो उसके बाद आंसर आया -30.811 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आपको माइनस में लिखना है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड रॉड हम माइनस में कैलकुलेट करते हैं, तो ये इधर भी माइनस आएगा। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर क्लीन्स एनालिटिकल मेथड। ओके, फॉर स्लैडर क्रैंक मैकेनिज्म। अभी हम देखने वाले हैं कि है ना क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हमने एक फिगर कंसीडर की है, पहले आप फिगर को समझ लो। हमें क्या दिया हुआ है, ओसी बी द क्रैंक एंड पीसी बी द कनेक्टिंग रॉड ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। हमें स्टीम इंजन दिया है, तो उसका ओसी क्या है, ये ओसी हो गया, ये क्रैंक है, और पीसी क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्या है, पी स्लाइडर। तो दिस थ्री थिंग्स आर गिवन टू यू। आपको और क्या बताया हुआ है कि है ना ओमेगा मतलब क्रैंक जो है वो एंगल थीटा बना रहा है लाइन ऑफ स्ट्रोक पीओ से, और रोटेट हो रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, ये क्रैंक जो है वो लाइन ऑफ स्ट्रोक यानी कि पीओ से एंगल बनाता है थीटा, और वो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि यूनिफॉर्म है। दिस थिंग यू आर गोइंग टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, तो अभी वेलोसिटी डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, ये बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि है ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ओ एम की लाइन वर्टिकल बनाएंगे। ठीक है, ओ से क्या किया हमने 90 डिग्री वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ की। फिर ये जो पीसी है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, तो उसको हमने एक्सटेंड किया। कहाँ तक एक्सटेंड किया, जब तक है ना ये इस पॉइंट पे मिलता नहीं है। ओके, तो हमें क्या मिला, इस ओ सी एम लाइन मिली, यानी कि फिगर मिली, दिस ओ एम एंड सी। So this OCM is your velocity diagram. Clean's velocity diagram you can say. इधर दिखाया हुआ है देखो। The triangle OCM is known as Clean's velocity diagram. Important आपको याद क्या रखना है, हमने सिर्फ दो चीजें की, क्या किया, कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाया
जो कि है ना, ये ऐसे ऐसी साइडर गैंग मैकेनिज्म था। तो कनेक्टिंग रॉड जो था उसको हमने आगे बढ़ाया और इधर से वो पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, जिससे हमें ना ये ट्रायंगल जो है, ये पोर्शन, ये हमें क्या मिला, वेलोसिटी डायग्राम, जो कि ओसीएम है। ओके। तो वेलोसिटी डायग्राम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें पता पता करना है कि है ना स्लाइडर की और कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी क्रैंक की कितनी है। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम देखने वाले हैं। तो लेंथ ऑफ ओसी जो हमने कैलकुलेट किया है, लेंथ ऑफ ओसी जो हमें दिया हुआ है एक्चुअली प्रॉब्लम में, तो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, लेंथ ऑफ ओसी जो कि फिगर में गिवन है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और स्केल, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। स्केल जो हमने ना ये डायग्राम के लिए यूज की होगी वो यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। अब वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करना है, सबसे पहले लेंथ ऑफ सीएम, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो लेंथ ऑफ सीएम रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो लेंथ ऑफ उसको कैलकुलेट करना होगा, तो लेंथ ऑफ सीएम इंटू ओमेगा इंटू स्केल, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके। अभी नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज लेंथ ऑफ ओएम, ओएम रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ओके। अभी है ना आपको वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है ना, अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो लेंथ ऑफ ओएम इंटू ओमेगा इंटू स्केल। तो ये तीनों पैरामीटर्स यानी कि वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इधर मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी लाइन किसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फॉर्मूला यूज करके ही आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। और एक चीज इसमें मैंने बताई नहीं आपको, ये जो वेलोसिटी डायग्राम हमें मिली है, कौन सी, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, ओ एम सी, यानी कि ये आपका है ओ पॉइंट, ये है एम, ये है सी। ओके। अभी है ना आप एक चीज याद रखिए, अगर है ना आपको है ना इसको है ना आपने है ना 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फिगर को आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, यानी कि ओ एम वर्टिकल है, ओ एम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ओके। और सी जो ऐसा है वो इस तरह हो जाएगा। तो आपको है ना रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो हमने पिछले बार देखा था, उस मेथड की वेलोसिटी डायग्राम हमें मिलती है इससे, अगर इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट किया, किसको, ये फिगर में से। ओके। तो इधर आपको ये समझना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो आगे वाली स्लाइड में हम एक्सेलरेशन डायग्राम का देखने वाले हैं। अभी सिर्फ हमने क्या स्टडी किया, ओनली वी हैव स्टडीड वेलोसिटी डायग्राम, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी डायग्राम। ओके। अभी हम देखने वाले हैं कि है ना क्लीन कंस्ट्रक्शन से एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ओके। अभी हमने सबसे पिछले स्लाइड में क्या देखा, ओ सी एम, ये क्या है, वेलोसिटी डायग्राम निकाली हुई है हमने। ओके। अगर हमें है ना अभी कंस्ट्रक्शन डायग्राम निकालनी होगी एक्सेलरेशन की, तो वो कैसे निकाली जाती है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करने का, सी एम रेडियस पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ करने का। ठीक है, जो इधर ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद दूसरा सर्कल पी और सी डायमीटर पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ करने का। उसका सेंटर पॉइंट आप है ना निकाल के एक सर्कल आप ड्रॉ करने का। तो आपको है ना दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे इधर, एक ये वाला और एक ए वाला। तो ये दो पॉइंट जो होंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके। तो है ना अभी है ना आपको एक्सेलरेशन डायग्राम इधर पूरी तैयार हो चुकी है। कैसे तैयार हो चुकी है मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहले है ना हमने जो है ना ये दो सर्कल जो ज्वाइन किया उसकी वजह से हमें है ना क्या 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 मिला है, हमें के पॉइंट और एन पॉइंट मिला है। ये के पॉइंट और ये एन पॉइंट। ओके। उसके बाद इसको ज्वाइन करने के बाद इधर क्यू पॉइंट मिलेगा हमें। ओके। तो फिर है ना एक्सेलरेशन डायग्राम आपकी क्या हो गई, ओ सी क्यू
एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन डायग्राम। ठीक है, तो अभी है ना एक्सेलरेशन डायग्राम निकालने के बाद कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंक और स्लाइडर का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये इसके लिए आप है ना ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन लिखा हुआ है ओ सी क्यू एन, ये कोऑर्डिनेटर है, ये आपका एक्सेलरेशन डायग्राम है। ठीक है, अभी है ना आपको है ना देखना है कि लेंथ ऑफ ओसी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक। ओसी का है, दिस इज ओ, दिस इज सी पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक, लेकिन उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आपको, तो लेंथ ऑफ ओसी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल, ये फॉर्मूला यूज करके आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी, एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक की। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड कैलकुलेट करना है, कनेक्टिंग रॉड कौन सा है आपका, सीपी, तो क्यूसी की जो वैल्यू है, क्यूसी की जो वैल्यू है क्यूसी की, वो हो गई आपकी सेंट्रिपेटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, क्यूसी की वैल्यू। ठीक है, अगर उसका एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना होगा सेंट्रिपेटल कंपोनेंट, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग फॉर्मूला ए सी कनेक्टिंग रॉड इक्वल टू लेंथ ऑफ सी क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल। ओके, तो फिर है ना ये करने के बाद अगर आपको है ना उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना होगा कनेक्टिंग रॉड का, तो आपको एक चीज पता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यूसी का क्या कैसे होगा, उसको परपेंडिकुलर, यानी कि के एन जो लाइन है वो क्या दिखा रही है आपको, सेंट्री टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, तो है ना उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको क्यू से एन, ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लेंथ क्यू एन रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, अगर उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए टी क्यू एन इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू एन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, क्यू एन। अभी ये कंप्लीट करने के बाद बचा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। स्लाइडर कहाँ पे है, ये स्लाइडर है आपका। ठीक है, ये लाइन स्लाइडिंग की है, तो इसमें जो पॉइंट आते हैं, दो पॉइंट ओ एन, वो हो गए आपके एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। लेंथ ऑफ ओ एन रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर। आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो लेंथ ऑफ, के फॉर्मूले से करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ एन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल। भी है ना, थोड़ी सी चीजें अगर आपने याद रखी तो आपको समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन डायग्राम में कौन से लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको है ना क्रैंक का देखना है, क्रैंक का आप कैसे देख सकते हो, ये ओसी जो है, ओसी, ये क्रैंक है, ओसी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक। ठीक है, क्रैंक का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड का, ये कनेक्टिंग रॉड ये दिखा था, लेकिन एक्सेलरेशन डायग्राम में क्यूसी अगर आपने देखा, तो वो एक्सेलरेशन डायग्राम का पोर्शन है। ओ सी क्यू एन, ये एक्सेलरेशन डायग्राम है ना, तो है ना ये हो गया सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। अभी सेंट्रीपिटल को टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वो कैसा आएगा, उसकी परपेंडिकुलर लाइन क्यू एन है, तो ये हो गई कनेक्टिंग रॉड क्या, ये सेंट्रीपिटल कंपोनेंट और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। फिर क्या बचा है, स्लाइडर। स्लाइडर के लिए आप क्या करते हो, लेंथ ऑफ ओ एन, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर को। सो डायरेक्टली लेंथ ऑफ ओ एन और उसको ना ओमेगा स्क्वायर और स्केल से मल्टीप्लाई किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको है ना ये फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले में आपको ओमेगा स्क्वायर और स्केल से मल्टीप्लाई करना है वैल्यू निकालने के लिए। और है ना ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मतलब ओसी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ एन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये है आपकी एक्सेलरेशन डायग्राम। ये आप भी इसको समझना कैसे है, मतलब एक्सेलरेशन डायग्राम तो है ना आपको इधर मिल गई है, लेकिन हमने जो पिछले स्लाइड में जो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो हमने देखी थी, अगर उस मेथड से आपको इसका वेलोसिटी डायग्राम फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे करते हैं, ये है ना अभी आप ये देख सकते हैं कि है ना ओसी पॉइंट आपका कहाँ है, ओसी, ये आपकी ओसी लाइन है। ओके, ये ना इसको अगर आपने ना पूरे डायग्राम को ओसी क्यू एन को आपने 180 डिग्री में रोटेट किया, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन मेथड से जो आप हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम, वो मिलेगा। ठीक है, सी डैश पॉइंट आपका इधर शिफ्ट हो गया। ओके, और
एम पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ओके, और एन पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। तो इन दिस वे आपको है ना इसका एक्सेलरेशन डायग्राम, अगर आपने है ना ये 180 डिग्री से आपने वो ओ सी क्यू एन को घुमाया, ओ सी क्यू एन को अगर आपने 180 डिग्री से आपने घुमाया तो आपको है ना इसकी एक्सेलरेशन डायग्राम मिल जाएगी। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन डायग्राम। ऐसे आएगी कुछ तो, ये आपका है ना सी, क्यू सी इधर है तो ये सी इधर आ जाएगा, क्यू इधर है तो क्यू इधर आ जाएगा, और एन इधर है तो इधर आ जाएगा। यू कैन सी सेम फिगर आई हुई है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से एक्सेलरेशन डायग्राम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत सिर्फ आपको समझने के लिए। न्यूमेरिकल आपको है ना क्लींस का आएगा तो आपको सिर्फ है ना सिर्फ इस पे फोकस करना है, ये वाला चीज है ना इस पे फोकस करना है, और इस पे फोकस करना है। ये दोनों चीजें समझने के बाद आपको क्लींस मेथड से एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई आई होप कि आपको है ना समझ में आया कि क्लींस से वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम एनालिटिकल और कंस्ट्रक्शन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू। यूज्ड इन क्लीन कंस्ट्रक्शन। अभी हम क्विक समरी देखेंगे कि हमने ना सोल्यूशन कैसे निकालना है, सब स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले विद डायमेंशन हमने क्या किया, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ड्रॉ किया विद प्रॉपर एंगल, ओके, एंड प्रॉपर लेंथ ऑफ क्रैंक एंड लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद क्या किया हमने, वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन यानी कि है ना 90 डिग्री, ओके। उसके बाद ये जो कनेक्टिंग रॉड ए पॉइंट तक जो ड्रॉ किया था वो हमने लाइन एक्सटेंड की, जो कि इधर एक पॉइंट पे मिलता है, से इधर सी पॉइंट नाम दिया। तो ओ ए सी इज योर वेलोसिटी डायग्राम, ओके। फिर ना इधर भी लिखा है हमने ट्रायंगल ओ ए सी इज वेलोसिटी डायग्राम। तो उसमें ना अगर आपने देखा तो है ना लेंथ ऑफ ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, ओके। अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी वेलोसिटी ऑफ क्रैंक की तो लेंथ ऑफ ओ ए इंटू ओमेगा इंटू स्केल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या की, हमने ना ये जो डिस्टेंस है एसी डिस्टेंस पकड़ के क्या किया, एक रेडियस पकड़ के, ए सेंटर पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद ए और बी डायमीटर पकड़ के हमने क्या किया, और एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिला, वी गॉट टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे और यहाँ पे। तो वो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में लाइन से ज्वाइन किया। ठीक है, इधर हमने सी पॉइंट नेम दिया था। तो ये जो दो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले उसे हमने पी और क्यू नाम दिया, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अभी ये सर्कल ऐसा ड्रॉ हुआ देखो। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स वेलोसिटी इधर मिल चुका है। तो ए आर या फिर ओ ए आर एस, ये हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन डायग्राम। अब ये ना एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, वो लेंथ ऑफ ओ ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक। अगर उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला यूज करने का, एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकालना होगा, उसे रेडियल भी बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट। तो कैसे निकालने का, अभी ये ए बी आपका कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर कौन सी साइड आ रही है आपकी एक्सेलरेशन डायग्राम में, ए आर। तो लेंथ ऑफ ए आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कनेक्टिंग रॉड का। और टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन को कैसे होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री की लाइन है, यानी कि आर क्यू आर एस, जो ओ ए आर एस क्वाड्रिलेटरल है, ओ ए आर एस, उसमें से आर एस क्या दिखाता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी कि वो करेक्टली ए आर के परपेंडिकुलर हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल कंपोनेंट का को परपेंडिकुलर टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर होता है, तो आर एस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, ओके। फिर है ना, अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ए टी आर एस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस इंटू ओमेगा स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इंटू स्केल, ओके। अगर स्लाइडर की वेलोसिटी, अभी स्लाइडर आपका ये पॉइंट है बी, तो एस ओ साइड जो है वो स्लाइडर के लाइन ऑफ स्ट्रोक पे है, तो उसे हम लेंथ ऑफ ओ एस इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल मल्टीप्लाई करके हम एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर निकाल सकते हैं। तो इधर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है
क्या आपको याद क्या क्या रखना है कि वेलोसिटी ऑफ क्रैंक क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ ए, एसी कनेक्टिंग रॉड, और स्लाइडर लेंथ ऑफ दिस लेंथ, ओसी, ये वाली लेंथ। ओके, ये ओसी की लेंथ, ओ सी। वैसे एक्सेलरेशन डायग्राम में ओ ए आर एस, ये एक्सेलरेशन डायग्राम में ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक, ओ ए, जो कि क्रैंक ही उसे बोलते हैं हम, तो फिर याद रखने में कोई मुश्किल नहीं है ये। लेंथ ऑफ ए आर क्या है? ए आर ये कनेक्टिंग रॉड पे है, तो ये सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है कनेक्टिंग रॉड का। और उसके परपेंडिकुलर आर क्यू रहता है, आर एस, जो कि है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, इधर लिखा है मैंने, लेंथ ऑफ आर एस, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि वो कनेक्टिंग रॉड को परपेंडिकुलर भी है, वी हैव सीन हियर। ओ एस क्या है? दिस इज ओ एस, ये वाली लाइन जो है ओ एस, वो अलोंग द स्लाइडर है, लाइन ऑफ स्ट्रोक, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर ओ एस हम याद रख सकते हैं। मतलब स्लाइडर पे जो लाइन होगी लाइन ऑफ स्ट्रोक पे ओ एस, कनेक्टिंग रॉड पे जो होगी वो सेंट्रिपिटल कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी कि आर एस। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। और एक चीज आपको जो बेसिक याद रखनी है, आपको है ना वेलोसिटी डायग्राम में ओमेगा इंटू स्केल से हर जगह मल्टीप्लाई करना है, और एक्सेलरेशन डायग्राम कैलकुलेट करते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल से हर जगह आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, विद दिस you can calculate the values of velocities and acceleration of respective slider connecting rod and crank. आई होप कि है ना अभी जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो है ना आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर मुझे यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी ऑल्सो, आई विल पोस्ट माई ईमेल आईडी है। ओके, थैंक यू। तो इधर क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है कि एक टिगर मोटर है, क्रैंक मैकेनिज्म है, क्रैंक रेडियस 120 mm है, लेंथ कनेक्टिंग रॉड की 600 mm है। ठीक है, क्रैंक का रोटेशन स्पीड क्या है? 500 रिवोल्यूशन। तो हमने इधर लिख लिया क्रैंक रेडियस 120, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड 600, आरपीएम 500 आरपीएम। तो ओमेगा हमने कैलकुलेट भी कर लिया, 52.34 रेडियन सेकेंड। और थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। आपको है ना क्लींस मेथड से क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, तो है ना कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन सबसे पहले स्टेप क्या है, पहली स्टेप क्या है, जितना आपको है ना ओ भी दिया हुआ है क्रैंक, और ये कितने एंगल पे ड्रॉ करना है? थीटा एंगल पे। ठीक है, थीटा 50 डिग्री दिया है आपको, तो 50 डिग्री एंगल, और ओ भी कितना दिया आपको? 120 mm। ओके, तो ये 120 mm हो गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर। आप स्केल है ना हाफ कर सकते हैं। ठीक है, 12 की जगह फिर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना 120 mm का, और 12 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। 6 सेंटीमीटर अगर आपने ये लिया रेडियस, मतलब आप लिखते वक्त 120 mm लिख सकते हैं, लेकिन इधर मेंशन करने का स्केल जो आपने ली होगी, हाफ, अभी हाफ ली तो हाफ मेंशन करने का, 1:2। ओके, तो अभी ये करने के बाद आपको लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड कितना दिया है? 600 mm। तो ये हो गई आपकी, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया आपका लेंथ। तो है ना, ये विद डायमेंशन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद अगली अगली स्टेप क्या होगी? वेलोसिटी डायग्राम कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? इधर से वर्टिकल वर्टिकल लाइन अब ड्रॉ करने का, यहाँ से वो पॉइंट से। तो ये हो गई वर्टिकल लाइन। अभी और कनेक्टिंग रॉड जो है उसकी लाइन क्या करने का? एक्सटेंड करने का। तो इधर मीट हो गई आपका ओ ए बी, ये हो गया एक्सेलरेशन डायग्राम, सॉरी वेलोसिटी डायग्राम। ओके, ये एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले आपको ओ बी एम, बी सेंटर लेके और बी एम रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ए बी एक सर्कल लेके, ए टू बी एक सर्कल लेके आपको, डायमीटर लेके एक्चुअली, एक डायमीटर लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या क्या मिलेंगे? दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे, कि वो आपको ज्वाइन करना है। अभी हम फिगर में देखते हैं कि उन्होंने, फिगर में देखते हैं कि कैसा किया हुआ है। ओके, अभी है ना दो सर्कल ड्रॉ किया तो के एन पॉइंट मिला, उसको ज्वाइन किया, ज्वाइन इधर हो गया तो उसको नेम दिया ए आई पॉइंट। तो इधर आपकी ओ बी आई एन, ओ बी आई एन, ये आपका एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया, लाइक दिस। ठीक है,
So in this way, you can calculate the acceleration diagram for acceleration and velocity diagram for clean construction. आपका triangle OBM is velocity diagram और आपका OBIN is your acceleration diagram. Okay. पिछले साइड में मैंने बताया था आपको कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे कैलकुलेट करनी है. So with this we have finished clean construction and analytical method. Thank you.